हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है जीके जीएस की, जो कि पीवाईक्यू क्लास चलती है। और ये क्लास आपकी वन लाइनर पीवाईक्यू चलती है, जो कि आपके लिए आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेईई और एएलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या है कि 1932 का पहला पूना फैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? किसके? 1932 का पूना फैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये किया गया था आपका BR अम्बेडकर जी के। किसके? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। और ये क्वेश्चन था आपका RRB NTPC 10 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। कब? RRB NTPC 10 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रयाग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? किसका? कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? बताइए कि मानव गतिविधियों के सभ्यता का प्राग ऐतिहासिक काल का सही क्रम क्या है? तो ये आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। क्या? पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और आपका नवपस्य काल। और ये क्वेश्चन था आपका RRB NTPC का, जो कि 11 फरवरी 2021 में हुआ था। कब? RRB NTPC 11 फरवरी 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कि शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई दिल्ली की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? किसने? कि शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो ये थी आपकी शाहजहां आरा ने। किसे? जहां आरा ने आपकी नई राजधानी की जो वास्तुशिल्प हैं परियोजनाएं थी उनमें में भाग लिया था। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका RRB NTPC ने, जो कि आपका 11 जनवरी 2021 में हुआ था। कब? RRB NTPC 11 जनवरी 2021 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? कि शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई दिल्ली की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो ये थी आपकी जहां आरा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारतीय के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है, जिसे लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो ये थी आपकी रेल मार्ग। किसकी? रेल मार्ग। तो आप बताइए कि सबसे पहले रेल कहाँ पर चली थी और कितनी दूर चली थी? होमवर्क है आपका। और ये क्वेश्चन था आपका RRB NTPC 11 जनवरी 2021 का। कब? RRB NTPC 11 जनवरी 2021 का क्वेश्चन क्या था? कि क्या 1853
तड़ेपन में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए कई नए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने भारत के लंबी दूरी की यात्रा में सक्षम बनाया था। तो ये थी आपकी रेल मार्ग। क्या थी? रेल मार्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? मतलब भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? ते थे आपके सी राजगोपालाचार्य। कौन? सी गोपालाचार्य जी। राजगोपालाचार्य कौन थे? जो कि आपके भारत रत्न पुरस्कार मिला था, इन्हों को ही मिला था आपका सर्वप्रथम। किसको? सी राजगोपालाचार्य जी को भारत रत्न मिला था। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 11 जनवरी 2021 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 11 जनवरी 2021 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला प्लासी के लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? क्या बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो ये हारे थे आपका 1757 में। कब? 1757 में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि 11 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 11 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? क्या कौन सा संयुक्त राज्य जो है कि आपका अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो ये है आपका हवाई द्वीप समूह। कौन सा? हवाई द्वीप समूह। क्या है कि कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो ये है आपका हवाई समूह। कौन सा? हवाई समूह। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 29 अगस्त 2018 का। कब? 29 अगस्त 2018 का। क्या था कि कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो ये आपका हवाई द्वीप समूह। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 29 अगस्त 2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है कि मणिटालिन द्वीप कहाँ स्थित है? क्या मणिटालिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपकी कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में मणिटालिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपकी कनाडा में। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, जो कि आपका 20 सितंबर 2018 में। और यही सेम क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 17 सितंबर 2018 में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है कि किस संवैधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारत संविधान में शामिल किया गया था? क्या किस संवैधानिक संशोधन में द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था आपका 42वां संशोधन अधिनियम में। किसमें? 42वां संशोधन अधिनियम में। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका CBT 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है कि भारत की संप्रभुता
संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है। क्या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना एक है, क्या है? वो आपका मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 23 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी 23 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा है कि किस इकाई को राजा विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्य को निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज्य व्यवस्था की आधारशिला के रूप में जाना जाता है? किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज्य व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? तो ये आपका ग्राम सभा को। किसको? ग्राम सभा को। किसको माना जाता है? आपकी ग्राम सभा को। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका आरआरबी ग्रुप डी 6 अक्टूबर 2022 में पूछा था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 6 अक्टूबर 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा कि योजना आयोग, क्या योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई का, जो कि आपका 27 जून 2019 में पूछा था। कब? आरआरबी जेई 27 जून 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि रेचुंगमा घातो, कीटो और चीरोम डैश की नृत्य शैलियाँ हैं? क्या? रेचुंगमा घातो कीटो और चीरमू डैश की नृत्य शैलियाँ हैं? तो ये है आपकी किसकी? सिक्किम की। किसकी है? आपकी सिक्किम की। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका सीबीटी 2 17 जून 2022 में हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कि सूरज कांड मेला किसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है? डैश में आयोजित किया जाता है। बताइए कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आपका सूरज कुंड मेला, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहते हैं, तो वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका सांभर झील में। कहाँ पर? सांभर झील में। कौन सा? सूरज कुंड मेला। तो सूरज कुंड मेला आपका सांभर झील में किया जाता है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 17 जून 2022 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो आपका अनुच्छेद 51 किलो से के। किसके? अनुच्छेद 51 किलो से के। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 28 जनवरी 2021 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 28 जनवरी 2021 का।
एमएफआई के लिए विकास निधि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के, किसके? आरबीआई के। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि 6 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में हमारे यही क्वेश्चन थे। यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट में।